सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 7 पापा खो गए इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? कौन लगा नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र? तो नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा, क्योंकि कौए ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स जो है वो संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ जाने से बच जाती है। असामाजिक तत्व यानी बुरे लोगों के हाथों में जाने से बच जाती है। अगला प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो कैसे हुई थी उन दोनों के बीच में दोस्ती? पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता और उसके ऊपर गिर जाता है। तो पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इस कारण खंबे का गुरूर भी खत्म हो जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स सभी ने देखा होगा, वो पूरे का पूरा लाल रंग का होता है ना। और जो इस पार्ट का लेटर बॉक्स है वो भी इसी तरह पूरे के पूरे लाल रंग का था और बड़ों की तरह बातें करता था। इसीलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? क्यों भिन्न लगता है वो इस मूवी में? तो आइए, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता भी नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती थी। यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। कौन सा है वो? कौआ, है ना। उनकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र जो है वो कौआ है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका यानी मुख्य भूमिका उसी की है। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज में अच्छे लोग बुरे लोग उन सबकी पहचान भी है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी की परामर्श से यानी उसी की राय से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं सभी। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौआ ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। यानी वो उसको पहुँचाने में मुख्य भूमिका उसी की है। और अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौआ बहुत मज़ेदार लगा। हाँ, अब इसका जो नाटक से प्रश्न है उनका अंतिम प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो क्या वजह थी? एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रही थी क्योंकि लड़की अभी बहुत छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उसे अपने पापा का नाम तक नहीं मालूम था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर पहुँचाना असंभव था। तो ये हमारे हो गए नाटक से। अब नाटक से आगे वाले जो प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बताइए। तो ये एक प्रश्न आपने खुद ने करना है। अपने अपने घर का एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ रहते हैं और वहाँ पे पहुँचने का रास्ता बताना है। अगला प्रश्न है उससे मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। नाटक के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। तो उसके पापा खो गए थे ना, तो इसीलिए उसका नाम पापा खो गए रखा गया। अब इस नाटक का दूसरा शीर्षक लापता बच्ची या बच्ची खो गई भी रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे नाटक में बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। अब इससे अगला प्रश्न है,
कि क्या आप बच्चे के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई तरीका बता सकते हैं? तो कोई भी आपके मन में हो, ये आपको अपने दिमाग से करना है कि आप अपना अपना दिमाग लगाइए और इसका तरीका बताइए कि इसके अलावा कौन सा तरीका हो सकता है। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न भी आपको स्वयं करने हैं। आगे है भाषा की बात। तो भाषा की बात का प्रश्न देखिए। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो क्या क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चांदनी रात का दृश्य है, आसमान में तारे दिख रहे हैं। दूसरा, हवा की सनसन की आवाज़, हल्की नीली रोशनी, अंधेरी रात होने के कारण सड़कें सुनसान हैं, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो ये हमारे भाषा की बात वाला पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में विराम चिन्ह लगाने हैं। तो आपको इस पाठ में इस पाठ से ये पैरा लिया गया है। आपको इस किताब में पैरा ढूंढना है और जो जो चिन्ह लगे हुए हैं वो देखकर लगाने हैं और फिर उनको स्वयं भी लगाकर देखना है। तो ये आपके सभी प्रश्न हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।